पुत्र की प्राप्ति किस दिन संभोग करने से होती है और किस दिन संभोग करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। साधु महाराज ने बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ ही नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। साधु महाराज ने कहा, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचार पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।